तो पूर्वी लद्दाख में गलवान नदी से शायद अब चीन सेना को अपने कदम पीछे लेने पड़ सकते हैं, क्योंकि लगातार जल स्तर बढ़ रहा है, जिसके चलते इलाके में बाढ़ जैसे हालात हो गए। वहीं इन्हीं हालात की वजह से चीनी सेना को अब अपने कदम वापस लेने होंगे। गलवान नदी के किनारे टेंट लगाकर बैठे चीन को अब लगता है गलवान नदी से पीछे हटना ही पड़ेगा। दरअसल जिस गलवान नदी के किनारे चीन सेना अपने तंबू गाड़ कर कब्जा जमाए खड़ी है, वहां बाढ़ जैसे हालात बनते जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो गलवान नदी के तट पर चीनी सेना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चीन की सेना गलवान नदी के किनारे खड़ी है। यहाँ पानी का स्तर तट के काफी ऊपर तक पहुंच गया है। आर्मी के एक सीनियर अधिकारी की माने तो इस इलाके में तापमान बढ़ने से आसपास की पहाड़ियों के बर्फ लगातार पिघल रहे हैं। इससे पानी का लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया है। इस ऑफिसर ने ये भी दावा किया है कि सैटेलाइट और ड्रोन से ली गई तस्वीरों से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि चीन ने जहां टेंट गाड़े थे वहां पानी भर गया है। इसलिए चीनी सेना चाहे या न चाहे उसे गलवान नदी से अपने कदमों को पीछे लेना ही पड़ेगा। बीते 9 हफ्तों से पूर्वी लद्दाख में LAC पर भारत और चीन के बीच गतिरोध बरकरार है। दावा किया जा रहा है चीन की सेना LAC के कुछ किलोमीटर अंदर तक घुस गई है। हालांकि भारत की सेना इन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। गलवान नदी अक्साई चिन क्षेत्र से शुरू होती है। ये इलाका जो कि सालों भर बर्फ से ढका रहता है और ये वही इलाका है जहां पिछले महीने यानी 15 जून को भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें हमारे यानी भारत देश के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। बताया जाता है कि सैनिकों की मौत गलवान नदी में गिरने से ही हुई थी। नदी का पानी इतना ठंडा था कि घायल सैनिकों ने नदी में गिरते ही दम तोड़ दिया था। तो वहीं भारत ने पूर्वी लद्दाख के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पुल का निर्माण गलवान नदी के ऊपर ही किया है, जिससे चीन की बौखलाहट सीधे सामने आ गई थी। LAC पर भारत और चीन के बीच पिछले 9 हफ्तों से गतिरोध बना हुआ है। दोनों देशों के बीच बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। विदेश मंत्रियों और सैन्य अधिकारियों के बीच कई राउंड की चर्चा हो चुकी है। इसके अलावा राजनयिक स्तर पर भी मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चीन है कि टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरह का चीन का रवैया है, उससे तो साफ लगता है कि फिलहाल सीमा पर सुलह के आसार नहीं दिख रहे हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।